Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about the process of fertilization. अब ये fertilization है क्या? It is a basic fundamental process for the survival of species. सबसे पहला जो reproduction के अंदर process होता है that is mating. मेटिंग में क्या होता है कि मेल और फीमेल सेलेक्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन और फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स. आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स हमारे पास जो एसेंशियल प्रोसेस आता है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. कि आफ्टर द रिलीज ऑफ स्पर्म एंड एग देयर फ्यूजन टेक्स प्लेस. अब ये जो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्यूजन होती है स्पर्मेटोजोन की मैच्योर ओवम के साथ, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. अब जो स्पर्म्स हैं ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. अब जो जर्मिनल एपिथेलियम में टेस्टिस के बनते हैं आपके पास स्पर्म्स, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. उनकी प्रोडक्शन के बाद माइटोसिस के बाद उनकी डुप्लीकेशन होती है और उनसे बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर मैच्योर होते हैं और वो नेक्स्ट रिलीज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजोन. इसी तरह फ़ीमेल की बॉडी के अंदर एग्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जैसे उसकी बर्थ होती है. आफ्टर देयर बर्थ तो वो इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होकर रिलीज़ नहीं होते. जब वो प्यूबरिटी पे पहुंचते हैं उम्र बलूगत पे, तो तब ओवम या एग जो मैच्योर कहते हैं जिन्हें, वो रिलीज़ होना शुरू होते हैं. अब ये फिर मैच्योर स्पर्म और मैच्योर एग की फ्यूजन होती है. दैट फ्यूजन प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन एम्पली पार्ट में होती है यूटेरिन ट्यूब के अंदर, जहाँ पे मूव करता हुआ फिलोपियन ट्यूब से एग आता है या ओवम आता है और यहाँ से यूटरस से मूव करता हुआ जाता है स्पर्म. ओवम के अंदर क्या होती है, ओवुलेशन जो है पिक करता है, इसे ट्यूबल फिम्ब्राइक पिक करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है ओवम को एम्पिलरी पार्ट तक. अब ये हज़ारों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में जो है स्पर्म्स पहुँचते हैं वजाइना के अंदर ड्यूरिंग वन सेक्शुअल इंटरकोर्स, एक दफ़ा मेटिंग करने के बाद. तो सिंगल एजैकुलेशन के अंदर 1000 कैपेसिटेटेड स्पर्मेटोजोन होते हैं जो कि ट्यूब के अंदर एंटर होते हैं एम्पिलरी पार्ट के अंदर. इनमें से तकरीबन 300 से लेके 500 तक जो हैं वो ओवम तक पहुंचते हैं. ओवम पे पहुंचने के बाद भी डायरेक्टली फ्यूजन नहीं होती, वहाँ पे भी सिलेक्शन होती है. सबसे जो हेल्दीएस्ट स्पर्म होता है उसने जाकर यूनाइट करना होता है ओवम के साथ. फर्टिलाइजेशन बेसिकली ये लाइफ स्पैन होता है ओसाइट्स का. अब जो हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसे हम कहते हैं ओसाइट. तकरीबन 12 से 24 घंटे तक का टाइम होता है, जबकि स्पर्म का जो है 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक ये सर्वाइव कर पाता है. इसके बाद स्पर्म भी डीजनरेट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और एग जो है हमारे पास या ओवम जो है वो भी डीजनरेट हो जाता है. कंप्लीट रेजोल्यूशन होती है सेल्स की कोरोना रेडिएटा के अंदर, और ये केमिकल एक्शन होता है जो कि हाइलुरोनिडेज लैबरेट होता है, निकलता है एक्रोसोमल कैप से स्पर्म की. जैसे कि हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करके आए हैं, ओजेनेसिस में और स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि स्पर्म के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हेड, कैप एंड टेल. अब कैप के ऊपर हमारे पास एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती. अगर फ्यूजन स्पर्म की एग के साथ नहीं होगी तो ये जो एक्रोसोमल एंजाइम है ये तोड़ देते हैं स्पर्म्स को. आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पैलिसिडा, ये जोना पैलिसिडा लोकेटेड होता है एग के ऊपर, ओवम के ऊपर. इस जोना पैलिसिडा को क्रॉस करना होता है, ये बैरियर होता है, इसके ऊपर स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं. जोना पैलिसिडा के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि एक स्पर्म को एंट्री करने की परमिशन देते हैं. बहुत सारे जाते हैं जोना पैलिसिडा को ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन मोस्टली ब्रेक डाउन हो जाते हैं वहाँ पे और वो तोड़ नहीं पाता जोना पैलिसिडा को. एक ही स्पर्म जो है वो एबल हो सकता है, इस काबिल होता है कि वो क्रॉस कर जाता है जोना पैलिसिडा को ब्रेक डाउन करके, इसकी वाल को ब्रेक डाउन करके अंदर जाता है और ये फ्यूजन करता है ओवम के साथ, उसके न्यूक्लियस के साथ. अब जो एक स्पर्मेटोजोन एंटर होता है ओवम के अंदर, बाकी जो है उनको जोना रिएक्शन के ज़रिए रोक लिया जाता है. अब जो कंप्लीशन होती है सेकंड मेयोटिक डिवीज़न की, इसके अंदर ओसाइट जो हैं ये फुली तौर पे फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनाते हैं. ये सेकंड पोलर बॉडी, 23 फ्रॉम द मेल, 23 फ्रॉम द फीमेल. मतलब ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे
दैट इज सेकंड पोलर बॉडी। और जो 23x है वो फीमेल से आएगा, 23 जो y है दैट विल कम फ्रॉम द मेल। तो 23 और 23 मिला के 40 हो जाएंगे। 46 आर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। इसी एक ही टाइम के अंदर एट द सेम टाइम जो हेड होता है स्पर्मेटोजोआ का, ये सेपरेट होता है मिडल पीस से और टेल से, और ये बना देता है मेल प्रोन्यूक्लियस, जिसे 23Y कहते हैं। अब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस मिलते हैं एक दूसरे के साथ, फ्यूज़ होते हैं, और हमारे पास बनता है 46 क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज जाइगोट। या तो अगर डबल एक्स होगा 46 में तो ऑफस्प्रिंग जो है वो फीमेल होगी, अगर 46XY होगा तो इसमें Y डोमिनेट करेगा, इसमें ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल होगा। अब सेक्स चाइल्ड का डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन सा पैटर्न अप्लाई किया गया है। उसके बाद जी क्लीवेज होती है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है जाइगोट की, कि जाइगोट के अंदर ब्लास्टुला स्टेज चलती है कि एक जाइगोट से थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बनते हैं जिनकी आगे फेट डिटर्मिनेशन होती है। तकरीबन ये 30 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन के क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, इन सेल्स को कहते हैं हम ब्लास्टोमेयर्स, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो छोटा होता है जैसे ही डिवाइड करते चले जाते हैं। नॉर्मली जाइगोट जो है वो यूट्रिन ट्यूब से पास होकर यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट होता है। असल में फर्टिलाइजेशन जो है ये तो होती है एम्पुलर ट्यूब में या फेलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जो इम्प्लांटेशन होती है इस जाइगोट की दैट अकर्स इन द यूट्रस। आगे कंप्लीट डेवलपमेंट या फिर ये यूट्रस में चलती है। क्लीवेज के अंदर क्या होता है, जाइगोट जो है वो जोना पैलिसिडा के अंदर लाई करता है, वहाँ पे चला जाता है। अब 16 सेल स्टेज जो होता है इसे हम कहते हैं मरोला स्टेज। ये फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद होता है और ये यूट्रस के अंदर ही होता है। जो इंटरनल सेल्स होते हैं मरोला के, इनर सेल मैस के, इनके गिर्द लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि आउटर सेल मैस बनाती है, कवरिंग बनाती है जाइगोट की। आउटर सेल लेयर फिर राइज करती है ट्रोपोब्लास्ट को, और इनर सेल मास जो है बनाता है एम्ब्रियो प्रॉपर। मतलब प्रॉपर जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना होता है हमारे पास क्लीवेज पैटर्न्स की मदद से, कि जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स होंगे, प्रॉपर उसकी ओरिएंटेशन होगी। अगर मेल है तो मेल की ओरिएंटेशन होगी एम्ब्रियो के अंदर, फीमेल है तो फीमेल की ओरिएंटेशन होगी उसके अंदर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो देयर बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि मज़ीद ग्रोथ होना और मज़ीद डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। आफ्टर हैचिंग भी जो है, आफ्टर बर्थ भी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है दैट कंटिन्यूस। अब जो फ्लूइड फिल स्पेस कैविटी होती है इसे कहते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या ब्लास्टोसील। ये मरोला स्टेज के अंदर आती है, मरोला सेल के अंदर। ब्लास्टोमेयर सेपरेटेड होते हैं, आउटर सेल लेयर जिन्हें कहते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ से बनता है एम्ब्रियोनिक पार्ट प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा अब क्या होता है, ये दैट इज़ अ कनेक्शन डिवेल्प बिटवीन द मदर एंड द फीटस, कि जो बेबी होता है, ग्रोइंग बेबी, फॉर्मेशन हो रही होती है जिस बेबी की, चाहे मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तीनों कंडीशंस में ही प्लेसेंटा डिवेल्प करता है। प्लेसेंटा डज नॉट डिफरेंशिएट द बेबी इनटू एनी सेक्स। इट्स पर्पज इज टू ट्रांसपोर्ट, इनटेक, आउटटेक, एक्सचेंज, एक्सक्रीशन। दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ द प्लेसेंटा फंक्शंस। सेंट्रल लोकेटेड इनर सेल मैस होता है, उसे कहते हैं हम एम्ब्रियोब्लास्ट। इससे आगे बनता है एम्ब्रियो। इस स्टेज के ऊपर जो कंसेप्टस है इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसके अंदर 2 पोल्स होते हैं, वन इज़ एम्ब्रियोनिक, वन इज़ एब एम्ब्रियोनिक। जोना पेलिसिडा फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होता है, टूटना फूटना शुरू होता है, बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाता है जैसे ही ये जो मरूला स्टेज है वो यूट्रन ल्यूमेन के अंदर पहुंचता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है ये नरिशमेंट लेता है यूट्रन से, सिक्रीशन से, और साइज में बढ़ता चला जाता है, और फिर ये अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है यूट्रन वाल के अंदर। मज़ीद डेवलपमेंट या यूट्रन के अंदर या यूट्रस के अंदर चलती रहती है। चंद एक सेल्स जो हैं इनर सेल मैस के, वो फ्लैटेंड हो जाते हैं और वो एक सरफेस की साइड पे आ जाते हैं और एंडोडर्म बनाते हैं, इनर लेयर जो होती है बेबी की। रिमेनिंग सेल्स इनर मैस के वो बनाते हैं कोलमनर सेल्स, और ये बनाते हैं एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होती है। अब स्पेस आती है एक्टोडर्म में और ट्रोफोब्लास्ट में। इस एमनियोनिक कैविटी के अंदर जो हमारे पास फ्लूइड फील्ड होता है, चूँकि एमनियन है, एमनियन कैविटी है, तो एमनियोनिक के अंदर जो फ्लूइड होगा दैट विल बी एमनियोटिक फ्लूइड। अब जो रूफ होती है इस कैविटी की, जो छत होती है, उसके अंदर एमनियोजेनिक सेल्स होते हैं जो कि ट्रोफोब्लास्ट से निकलते हैं। ओरिजिन इनका होता है ट्रोफोब्लास्ट, जबकि जिसकी फ्लोर है, जो इसके नीचे वाला ग्राउंड है, ये बनता है एक्टोडर्म से।
मीन्स टू से ये स्पेसिफाइड नहीं है कि एक स्ट्रक्चर एक ही लेयर से बने। जैसे कि हमारे पास 3 मेजर जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म से ही बने। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक जो स्ट्रक्चर है वो 2 से बने, 3 से भी बन सकता है, 2 से भी बन सकता है और 1 से भी बन सकता है। देयर इज़ नो कंबल्जन इन इट। फ्लैटेंड सेल्स भी निकलते हैं एंडोडर्म से और ये इनसाइड द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी चले जाते हैं। इस तरह जो कैविटी लाइंड होती है तमाम साइड से, उसके अंदर एंडोडर्मल ओरिजिन बनता है। ये कैविटी फिर बनाती है प्राइमरी यॉर्क सैक, कि जो एग की यॉर्क सैक होती है उसको बनाने के अंदर एंडोडर्म इन्वॉल्व होता है। अब जो सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के, इनसे फिर हमारे पास मैस्टो सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म या फिर प्राइमरी मीजोडर्म, दूसरी लेयर जो मिडल में होती है। अब ये सेल्स आते हैं बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट और फ्लैटेंड एंडोडर्मल सेल्स लाइनिंग के अंदर और ये कवर करते हैं यॉर्क को। So that was all about fertilization. Hope so you have liked the video, and if you like the video, don't forget to subscribe our channel. We will meet you in the next video. Till then, peace out.